तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए द्विघात समीकरण लेके आए हैं जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। एक नया चैप्टर है मैथ का, और जो लगभग 8 से 10 अंक आपकी यूपी बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड से अगर आप हैं तो लगभग 8 से 10 अंक आपके पेपर में ये कवर करता है। मतलब आप द्विघात समीकरणों को अच्छे से समझ लेंगे यार, तो आपका जो 8 नंबर से 10 नंबर है वो कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो आज से हम लोगों का ये जो द्विघात समीकरण है वो पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टोटली एनसीईआरटी रहेगा इसमें। ठीक है, किसी अन्य बुक का नहीं बताया जाएगा, टोटली एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से ही आप पढ़िए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। तो द्विघात समीकरण बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, ये लगभग 8 से 10 नंबर कवर करता है। तो आज आपका बेसिक सा लेक्चर है, आपको सिर्फ ये बताएंगे हम कि द्विघात समीकरण कैसा दिखता है। जैसे आप अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, हम अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, वैसे द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, किसको कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, किसको कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का आज हम बताएंगे आपको, और उसके बाद द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपको बता देंगे। बस छोटा सा लेक्चर रहेगा केवल इंट्रोडक्शन में, कि आपको पता चल जाए कि द्विघात समीकरण होता कैसे है। जैसे आप अपने दोस्त का चेहरा देख के बता देते हैं कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, वैसे अगर आप समीकरण देख लेंगे तो समीकरण देख के बता देंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। एकदम शानदार टॉपिक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आपका प्रश्नावली भी सॉल्व किया जाएगा, और आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर हमारी कमियां हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण कक्षा 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, और बहुत ही अच्छा है। और समझ लीजिए कि 8 से 10 अंक आपका एकदम रखा हुआ है। तो देखिए, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। यक्स के अगर समीकरण में x की घात 2 हो, अगर समीकरण में x की घात कितनी हो, 2 हो, तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब सिंपली है कि अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है, आपको कोई समीकरण दिया गया है, चलिए यहां पर हम उदाहरण भी देते हैं आपका। जैसे आपका दिया गया है x + 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए x की घात कितनी है, 1 है। x की घात कितनी होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, 2 होनी चाहिए। यहां पर x की घात कितनी है, 1 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा देते हैं। अगर आपको किसी बहुपद में, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको किसी बहुपद में x की 2 घात दिख जाए या x की 2 घात उपस्थित हो, जो उस बहुपद का जो मैक्सिमम घात हो वो 2 हो, क्या जो आपका बहुपद है, समीकरण है, उसमें जो x की घात है वो मैक्सिमम 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो यहां पर देखिए x की कितनी मैक्सिमम घात है, 2 है, अतः यह हमारा द्विघात समीकरण है। आपकी जो पहली प्रश्नावली है, आपकी जो पहली प्रश्नावली 4.1 है, उसमें केवल आपको समीकरण दिया रहेगा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, केवल आपको सॉल्व करके यार बताना होगा कि बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बेसिक चीजें आप जान लीजिए, सबसे बढ़िया चीज आप यही जानिए, अगर समीकरण में x की घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण को। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी बहुपद में, फिर से सुनिए, किसी बहुपद में अगर जो x की घात है मैक्सिमम 2 है, किसी बहुपद में, रिवाइज कीजिए, किसी बहुपद में अगर x की मैक्सिमम घात 2 है तो ऐसे समीकरण या ऐसे बहुपद को हम कौन सा कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। चलिए जैसे हम कह दें x की पावर 4 + 4x + 3 = 0, बताइए द्विघात समीकरण है, बताइए। अरे नहीं है भाई, यहां पर देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है, 1 भी है। ठीक है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और हम दे देते हैं, चलिए
ये बताइए ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो यक्स की मैक्सिमम घात है वो कितनी है? 4 है। मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर जो आपकी प्रश्नावली 4.1 है केवल इसी बेसिस पे है, और दो जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही सिंपल है, आपको केवल क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए और माना इसकी लंबाई x है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो जब प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे मेन चीज भैया आप ये समझिए, बहनी ये समझिए कि सबसे मेन चीज आपको ये याद होना चाहिए कि बहुपद जहां दिख जाए आपको, ठीक है, उसमें जो x की घात है अगर मैक्सिमम घात 2 है, कितनी है? 2 है, तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ध्यान से सुन लीजिए फिर से भैया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको, एकदम भूलना नहीं है कि अगर समीकरण में x की घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपका बहुत ही बेसिक लेक्चर। अभी थोड़ा सा और बता दें आपको, चलिए इसमें एक बार और रिवाइज कर देते हैं। अगर किसी समीकरण में x की घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल भी दे दें आपको हम, एक जिससे आपको पता चलिए। चलिए जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 क्या एक द्विघात समीकरण है? हमसे पूछ रहा है क्या एक द्विघात समीकरण है, हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए अब देखिए, ये है आपका a + b, क्या है? a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस, बताइए भाई, चलिए a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर + 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0, x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण है? x की कितनी घात है? मैक्सिमम 2 है। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, चलिए यहां पर हम आपको बता दें, द्विघात, इसको नोट कर लीजिए एकदम, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या व्यापक रूप होता है, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको तो एकदम दिल में बैठा लीजिए, जैसे आप किसी को दिल में बैठाते हैं वैसे इसको दिल में बैठा लीजिए कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक चीज यह याद रखिए कि अगर समीकरण में x की घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको पहचानना है हमें कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखिए x की घात मैक्सिमम कितनी है? 2 है, तो ये आपका कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि x की मैक्सिमम कितनी घात है? 2 है। और ये तो भैया एकदम याद कर लज्जा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए x स्क्वायर के आगे ये जो लगा है इसको बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलते हैं? x स्क्वायर का गुणांक। किसको? a को हम लोग बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक, b को बोलते हैं x का गुणांक। ये जो इसके आगे लगा होता है उसे गुणांक बोलते हैं। और ये आपका एक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का आपका व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक अगर हम आपसे पूछे, चलिए आपसे कोई पूछ लिया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए, आपने बता दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि x स्क्वायर का व्यापक रूप क्या है तो आप तुरंत बताइएगा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बताइएगा a। क्या? a। x स्क्वायर का गुणांक a है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स का गुणांक b है और c एक कांस्टेंट है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आज का ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था आपके लिए कि बस आप जान जाएं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और उसके बाद द्विघात समीकरण हम कहेंगे किसको, कैसे पहचाने, सब पूरा मेथड बस यही समझिए आप कि बस यही छोटा सा लेक्चर है आपके लिए कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप समझिए, द्विघात समीकरण में क्या कहानी होती है, द्विघात समीकरण का कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे पहचान जाएंगे कि ये द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक बहुत ही शानदार लेक्चर। आज पहला लेक्चर है द्विघात समीकरण का। अब पर डे अपलोड होगा आपका जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी डिटेल रूप से सॉल्व किया जाएगा, ये गारंटी हम लेते हैं। पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी जो 30% सिलेबस कटा है उसके साथ सॉल्व होगा। तो आज का लेक्चर बस यही इतना ही खत्म होता है। और अगर आप किताब है होगी आपके पास तो आपका जो न्यूमेरिकल है आप जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। प्रश्नावली पहले एग्जाम्पल लगाइएगा, क्या पहले एग्जाम्पल लगाइएगा जो उदाहरण आपको दिया गया है, उसके बाद आप प्रश्नावली पर जाइए। हालांकि सभी प्रश्नावली को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हमारी कमी हो तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। और बस पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए। कुछ अगर इसमें न समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, क्या नहीं समझ में आया, दोबारा हम आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए। आपकी प्रश्नावली 4.1 बस जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो बस पढ़ते रहिए। आज द्विघात समीकरण के बारे में आपने जान लिया बहुत बेसिक चीज, तो पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।